और गांव के हमारे गणमान्य भूतपूर्व सरपंच प्रज्वल सिंह जी के पुत्र माल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। और आशीष कुमार वर्मा से निवेदन करके रहते हैं अपने इन कार्यक्रमों में, योगेंद्र जी सैनी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना कार्यक्रम ग्रहण करें। और मैं हमारे आओ सब बसा बैठना हो कुछ लेते रेडी जी रेडी है बताओ ना पूरा वीडियो कंप्लीट बना दिया ना पूरा प्रोग्राम। कार्यक्रम देखो भैया इस साइड देखो। दीपक भाई तुम बैठवा दे अब भाई साहब को नहीं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी को दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। उनमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका सभी का योगदान रहेगा। कृपया दीप प्रज्वलित करें। अगर आप ये थोड़ा सा अटपटा लगे तो मेरे को वापस ले लेनी मेरी बात। भगवान के दरबार से न कोई जाति विशेष बन के आई है न कोई धर्म विशेष बन के है। ये सब कुछ अपने नहीं बनाया है। जहाँ से हिंदू आता है, मुसलमान आता है, सिख आता है, ईसाई आता है, सभी एक ही जगह से आते हैं और यहाँ आकर अलग अलग बढ़ जाते हैं। तो मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और इस समय का सदुपयोग करें। और एक बात विशेष रूप से कहना, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सिर्फ समाज के उत्थान की बात है। इसलिए समाज के उत्थान की बात ही यहाँ करनी है। किसी राजनीति प्रेम भरा हुआ है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। श्रीमान जगदेव जी, सुरेंद्र जी और सुरेंद्र जी जहाँ कहीं भी हैं, राजवीर जी टोडी, अगले वक्ता बोल करके समिति को सम्मानित मंच और मंच पर हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि सतपाल सिंह, श्री सरदारमल जी, भगत सिंह जी, सुखराम सिंह, इनका सबका मैं इस आयोजन में पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
आज हम 132 पंडाल को बना चाहिए ना टोटल। बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब को हम बाबा साहब इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वो सब समाज के लिए थे, किसी जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं थे। बाबा साहब को आज हम दिल से याद करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनके सिद्धांत सब समाज के लिए थे, कोई एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं था। और इसलिए मैं आज आप सबको इस मंच से कहना चाहता हूँ कि ये हमारा गांव छोटा गांव है। इस गांव में सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग सब रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। मैं सब गांव वालों से ये कहता हूँ कि सभी आपस में प्रेम से रहे और हर आयोजन में एकजुटता दिखाए, जिससे अपने गांव की वैल्यू हो। जय भीम। इतना ही कहकर मैं अपना स्वयं इस बात को महसूस करता हूँ, कहीं किसी बिंदु पर लेकर अगर थोड़ी बहुत गांव में कहीं टकराव की बात आती हो तो एक अलग बात है। बाकी हर समय खुशी में, गम में या अन्य किसी कार्य में संपूर्ण गांव का, संपूर्ण समाजों का सहयोग मिलता है। किसी भी प्रकार का छोटा मोटा आयोजन होता है, हर समाज के लोग वहाँ पाए जाते हैं और खुशी जाहिर करते हैं और गम में सब उसका साथ। भौगोलिक परिस्थिति से एक इतना सुंदर गांव है। मेरे को तो इस बात की तब जानकारी मिली जब आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने मेरे को इस बात से अवगत कराया कि हमारे यहाँ दक्षिण में पहाड़ है और गांव के मध्य से नदी निकलती है। नदी से पूर्व में उपजाऊ भूमि है और नदी से पश्चिम दिशा में पाकिस्तान तक चले जाओ आप, रेगिस्तान है। इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति का गांव आपको ढूंढने पे नहीं मिलेगा और हम भाग्यशाली हैं कि आपका और हमारा जन्म नांगल गांव में हुआ है। तो मैं तो ये मानता हूं कि अपने सब लोगों को भाईचारे की तरह रहना चाहिए। कहीं किसी भाई को छोटा मोटा एक दूसरे के प्रति किसी बात को लेकर भ्रांति है तो उसको दूर करनी चाहिए। ये जीवन है, इसको आप और सबको मिलकर अच्छी तरह से जीना है। इन महानुभूतियों की शिक्षाओं को हमारे जीवन में उतारना है, बच्चों को इस बारे में शिक्षा देनी है, आगे बढ़ना है। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। माता बहनें, बुजुर्ग और युवा साथी, सबसे पहले मैं इन सभी युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया गया, उसका अरेंजमेंट किया गया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बाबा साहेब कोई परिचय के मोहताज नहीं है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो बाबा साहेब एक विचार हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना है। हमें समाज के लिए कुछ करना है और समाज के लिए अगर कुछ करना है तो वो सबसे पहले जो शुरुआत है वो हमें अपने घर से करनी होगी। समाज तभी सुधर सकता है क्योंकि समाज वही है, हम लोग ही समाज हैं। अगर हम लोग अपने आप को सुधार लेते हैं तो समाज की स्थिति अपने आप ही सुधर जाएगी। इसका सबसे बड़ा दायित्व मैं माता बहनों को देना चाहूँगा कि जो बच्चा है वो अपने संस्कार सबसे पहले अपनी माँ से लेता है, अपने पिता से सीखता है, अपने बुजुर्गों को देखता है, उनसे सीखता है, अड़ोस पड़ोस से सीखता है, समाज से सीखता है, गांव से सीखता है। ये एक माध्यम है। महापुरुषों ने अपने को मना किया था। बाबा साहब के जब जिंदा थे तब बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए और बाबा साहब के पास में गए तो बाबा साहब ने कहा, आप मेरी जिंदगी जयंती मना रहे हो, ये जयंती मनाना विभूति पूजा जो आप कर रहे हो, ये विभूति पूजा आपको एक दिन ले डूबेगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह के इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं इतना बड़ा पद तक पहुँचा हूँ, मैं मेरी मेहनत और त्याग के कारण से पहुँचा हूँ। मैं जिस स्टेज पे पहुँचा हूँ वहाँ हर कोई पहुँच सकता है, लेकिन उसके बढ़ सकते शर्त क्या है? त्याग और समर्पण से, निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कार्य करो। तो बाबा साहब ने उसमें कहा था, मेरी जन्म जयंती मनाने की बजाय मेरा जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा देना। अब अधूरा कार्य पहले पूरा करने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि अधूरा कार्य क्या था।
जब तक हमारे लोगों को उस अधूरे कार्य का पता नहीं होगा तो पूरा करना एक अलग बात है। बाबा साहब विश्व के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले 5वीं 8वीं पास उनको अपना गुरु बनाया। क्यों बनाया? एक विश्व के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति ने ज्योतिबा फुले जो कम पढ़े लिखे थे उनको अपना गुरु माना। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा का महत्व वो महापुरुष जानते थे। आज अपने चाहे पीएचडी किया हो, चाहे एमएससी किया हो या कुछ भी डिग्री कर ली हो, लेकिन शिक्षा का जो महत्व था वो नहीं पहचान पाया। गौतम बुद्ध ने एक बात बोली थी कि इस संसार में कोई भी घटना घटित होती है, हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। मतलब कोई भी घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और कारण होता है तो निवारण है। मतलब उन्होंने कहा घटना घटित कोई भी समस्या है, समस्या का कारण है, कारण को जानो और फिर इसको दूर करो, निवारण हो। शिक्षा का मतलब ये था। ज्योतिबा फुले साहब ने शिक्षा क्या मतलब बताया? व्यक्ति के दिमाग में सही और गलत में डिफरेंस करने की अकल पैदा करे कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका निर्णय ले सके वो आदमी शिक्षित है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। ये आधी अधूरी बाद में दी कि शिक्षा का सही मतलब ये होगा कि सही और गलत का फैसला ले और सही का साथ दे और गलत का विरोध करे। ये पूरी शिक्षा का मतलब होगा। अब बाबा साहब ने शिक्षा का दृष्टिकोण क्या था? जब बाबा साहब विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे थे, दोबारा से सयाजी राव गायकवाड़ साहब उनको मदद कर रहे थे, स्कॉलरशिप दे रहे थे। तो सयाजी राव गायकवाड़ साहब ने बाबा साहब को पूछा कि आप बहुत पढ़ चुके हो बाबा साहब, और क्यों पढ़ना चाहते हो? तो बाबा साहब ने एक बात बोली थी, सर माई एजुकेशन इज फॉर माई सोसाइटी, मैं अपने लिए, मेरे लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मेरे समाज के लिए पढ़ रहा हूँ। आज कितने पढ़े लिखे लोगों का एजुकेशन का मतलब माई एजुकेशन इज फॉर माई सोसाइटी है। आज एजुकेशन का मतलब माई एजुकेशन इज फॉर माई फैमिली, मेरे परिवार तक सीमित कर लिया। बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। मतलब बाबा साहब के लिए हम कहते हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा, लेकिन जब तक बाबा साहब की नहीं मानेंगे, उन्होंने क्या करने के लिए कहा, क्या नहीं करने के लिए कहा, जो करने के लिए कहा वो करते नहीं हैं और जो नहीं करने के लिए कहा वो करते हैं, तो कैसे मिशन पूरा होगा? बाबा साहब ने बोलकर नहीं, लिख कर के गए, इनहेलेशन ऑफ द कास्ट, जात पात का विनाश। ये जो भारत में जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था है, इसी के कारण से इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, एक दूसरे के साथ में गैर बराबरी कर रहा है। ये ऊंच नीच की गैर बराबरी की व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था के कारण से है। तो बाबा साहब ने सोचा मैं बोल रहा हूँ, क्या पता इनको समझ में आए या